हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस्पायर मैथ्स। तो आज का ये वीडियो रहने वाला है प्लॉटिंग कर्व्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का सेकंड लेक्चर। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है कर्वेचर एंड ट्रांसफॉर्मेशन में ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। वो हमारा इस पूरे सीरीज़ का लास्ट टॉपिक रहेगा, वो करीब 3 से 4 लेक्चर चलेगा। तो उसको छोड़ते हैं, आज के इस लेक्चर पे फोकस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पिछले क्लास का होमवर्क था, स्केच y इक्वल्स टू x-1 x-2 x-3। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका कर्व स्केच करना था। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, पुट y इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू हम 0 जैसे ही पुट करेंगे तो हमारे x की किन किन वैल्यूज़ के लिए y 0 हो रहा होगा, 1, 2 और 3। ठीक है, ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया। इसके बाद हम क्या करते थे कि y का एक जनरलाइज्ड इक्वेशन लिखते थे, जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन लिखते थे। तो हमारा y क्या आएगा, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x-1 x-2 को पहले करते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा x², यहाँ से आया -2x -x + 2। इसको किससे करना है, x-3 से मल्टीप्लाई। तो y क्या आ गया हमारा, x² - 3x + 2 टाइम्स x-3। y becomes x³ - 3x² - 3x² + 9x + 2x - 6। ठीक है, तो y हमारा क्या हो गया, x³ - 6x² + 11x - 6। ये हमारा क्या आ गया, y का एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते थे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते थे। हमारा सेकंड स्टेप क्या रहता था, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। तो y प्राइम निकालेंगे, क्या आएगा हमारा, x³ का डेरिवेटिव हो गया 3x² - 6 बाहर आ गया, x² का डेरिवेटिव 2x, 11 कांस्टेंट बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव 1 और इसका -6 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। तो हमारा y प्राइम क्या आया, 3x² - 12x + 11। इसका अगला स्टेप हमारा क्या रहता था कि भैया x के कौन कौन सी वैल्यूज़ के लिए हमारा y प्राइम क्या हो, मतलब dy/dx क्या हो, हमारा 0 आ रहा हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके x की 2 वैल्यूज़ होगी, एक x1 x2, जिसके लिए हमारा y प्राइम क्या हो रहा होगा, 0 होगा, dy/dx हमारा 0 हो रहा होगा। तो ये हम कैसे निकालेंगे, इसमें डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो हमारा x क्या आएगा, -12 -b + -√b² - 4ac/2 ये होता है। तो यहाँ पे हमारा b क्या है, -12, नेगेटिव ऑफ -12 हो गया, प्लस माइनस √b² - 4ac होता है। -12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144 -4, a कितना है 3, c कितना है 11 अपॉन 2 × a कितना है 3। ये आ गया हमारा x। तो x क्या निकल के आएगा, इसे ज़रा सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या बन गया, प्लस का 12, ये क्या हो गया होगा, 144 - 4 × 3 कितना हो गया 12, 12 × 11 132, 144 में से 132 गया, कितना बचता है 12। तो ये कितना आ गया, √12, 2 × 3 क्या हो गया नीचे 6। ठीक है, तो हमारा x क्या निकल के आया, यहाँ सॉल्व करते हैं। x क्या हमारा निकल के आ रहा है 12 ± √12/6। √12 को मैं ये लिख सकता हूँ √6 × √2 और 12 को लिख सकता हूँ मैं 6 × 2। प्लस माइनस के लॉन्ग ये डिनोमिनेटर में अपना ब्रेक करूँगा तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा 6 × 2/6 और यहाँ पे √2 × √6/6। यहाँ से क्या होगा हमारा 6 से 6 कैंसिल, यहाँ पे √6 से 6 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा होगा हमारा √6, √2/√6 कितना होता है, √2/√6 कितना होता है, √1/3। ठीक है, तो हमारा x का निकल के आ रहा है 2 ± √1/3। कितना आ रहा है 2 ± √1/3। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए जब तक। हमारा एक्सप्रेशन ये आया है, नोट कर लिया होगा। चलिए
अब इंटरवल निकाल लेते हैं, किस इंटरवल में हमारा dy बाई डी एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, किस इंटरवल में नेगेटिव होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे वेविकर मेथड वाला यूज़। तो एक बार 2 ± 1/√3 का हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। तो हमारा x1 क्या आ रहा होगा, 2 + 1/√3, 1/3 कितना होता है, 1/3 होता है 0.33। तो 2 ± 0.33 हो रहा होगा। 0.33 किसके ज़्यादा क्लोज है, 0.36 के अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं हम, और 0.36 किसका हमारा रूट है, 0.6 का। तो हमारा x कितना आ गया, 2 ± 0.6, इसका मतलब एक x हमारा होगा 2.6, एक x आ रहा होगा हमारा 1.4। एक बार हमने प्लस कर दिया 0.6, एक बार माइनस कर दिया, ठीक है। तो हमारा क्या आ रहा होगा, एक 1.4, एक 2.6। अब 2.6 के एक अगला कोई सा वैल्यू लेके देखिए क्या आ रहा होगा। इसके अगला जस्ट वैल्यू हम लेते हैं 3 पे हम चेक करते हैं हमारा dy बाई डी एक्स क्या आ रहा होगा। 3 × 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 हो गया, माइनस 12 × 3 36, 27 - 36 -9 + 11 + 2, मतलब 2.6 से आगे हमारा क्या कर्व हो रहा होगा, dy बाई डी एक्स हमारा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। इसका मतलब x बिलोंग्स टू 1/4 से 1.4 से 2.6 के इंटरवल में हमारा dy बाई डी एक्स क्या है, लेस देन 0। इसका मतलब क्या, हमारा कर्व कैसा होगा, हमारा कर्व क्या हो रहा होगा यहाँ पे, डिक्रीजिंग। हमारा कर्व क्या होगा यहाँ पे, डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इसके बाद dy बाई डी एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 कहाँ हो रहा है, 2.6 से आगे और 1.4 से पीछे। इसका मतलब हमारा कर्व जो है y जो है हमारा इंक्रीज कब हो रहा होगा, -∞ से 1.4 यूनियन 2.6 से इन्फिनिटी। इस इंटरवल में हमारा कर्व क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, और 1.4 से 2.6 वाले इंटरवल में हमारा कर्व क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। अब ये चेक करना है, इसके बाद हम क्या चेक करते हैं, इसके बाद चेक करते हैं कि भैया 1.4 या 2.6 दोनों में से किस पे हमें मैक्सिमम मिलता है, किस पे हमें मिनिमम मिलता है। तो चलिए जब तक ये नोट कर लीजिए, इसके जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं साइड में लिख लेता हूँ, ऊपर वाला रख करके। इसके में हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आए थे, एक रूट आया था इनका, x क्या आ रहा था हमारा 1, 2 और 3, ठीक है। y प्राइम हमारा 0 कब था, जब x था हमारा 1.4 और 2.6, 1.4 और 2.6 के इंटरवल में हमारा कर्व घट रहा था और इससे आगे हमारा कर्व बढ़ रहा था। अभी तक कितना चीज़ हमने निकाला, ठीक है। चलिए ये मिटा लीजिए, इसके आगे देखते हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक। वो हमें क्या बताएगा कि जो हम dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 निकाले हैं x की उन वैल्यूज़ के लिए हमारा मैक्सिमा मिल रहा होगा या मिनिमम मिल रहा होगा। चलिए हमारा dy y प्राइम क्या आ रहा था, dy बाई डी एक्स हमारा आ क्या रहा था, dy बाई डी एक्स हमारा आ रहा था 3x² - 12x + 11, ये आ रहा था। हमारा y डबल प्राइम क्या आएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा क्या होगा, 3x² का डेरिवेटिव क्या है, 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, x² का डेरिवेटिव 2x, तो 3 × 2x - 12x का डेरिवेटिव 1, 11 का 0। तो हमारा y डबल प्राइम क्या आ रहा है, 6x - 12, ये कितना आया हमारा 6x - 12। अब क्या करेंगे हम, इसको किसके बराबर करेंगे इक्वेट, 0 के बराबर इक्वेट करते हैं, हमें x क्या मिल रहा है हमारा 12/6, कितना होता है ये 2। तो हमारा x कितना आ गया यहाँ से 2। इसका मतलब x = 2 पे हमें क्या मिल रहा होगा, हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ क्या मिल रहा होगा हमें, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल रहा होगा। अब जो भैया हम dy बाई डी एक्स जिस पॉइंट पे हमारा 0 आ रहा था, जिस x के वैल्यूज़ के लिए हमारा 0 आ रहा था, उस पर चेक करते हैं कि हमारा d2y बाई डी एक्स पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा y डबल प्राइम x = 1.4 पे क्या हो रहा होगा, 6 × 1.4 - 12।
1.4 इंटू 6 कितना होता है? 8.4। कितना होता है ये? 8.4 माइनस 12, ये कितना आता है हमारा? माइनस का 3.6। ये कैसा आया? नेगेटिव। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या मिल रहा होगा? मैक्सिमम। क्या मिलेगा? मैक्सिमम। अब y डबल प्राइम हमारा x इक्वल्स टू 2.6 पे क्या आ रहा होगा? 2.6 ही था ना? हाँ, 2.6 पे हमें क्या मिल रहा होगा? 6 इंटू 2.6 माइनस 12। 2.6 इंटू 6 कितना होता है? 2.6 इंटू 6, 6 इज द 36, यहाँ पे 6 आ गया, 3 कैरी, यहाँ पे आ गया 12, ये हो गया 15.6। 15.6 माइनस 12, ये कितना आ गया? प्लस का 3.6। कैसा है? पॉजिटिव। इसका मतलब हमें यहाँ क्या मिल रहा होगा? मिनिमम। इसका मतलब 1.4 के लिए, किसके लिए? x इक्वल्स टू 1.4 के लिए हमें क्या मिल रहा होगा? मैक्सिमा। और 2.6 के लिए हमें क्या मिल रहा होगा? मिनिमा। और हमारा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आया? x इक्वल्स टू 2। ये हमारा कैसा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हमारे जरूरी वाले सारे कौन से पॉइंट्स आ गए? x इक्वल्स टू 1 2 3 पे हमारा क्या हो रहा था? ये तीनों जीरोस थे हमारे इस क्यूबिक पोलिनोमियल के। फिर dy बाई डी एक्स हमारा जीरो कब और था? 1.4 और 2.6 पे। 1.4 से 2.6 के इंटरवल में हमारा कर्व डिक्रीज हो रहा था, बाकी इसके लेफ्ट और राइट दोनों हमारा कर्व इंक्रीज हो रहा था, और x इक्वल्स टू 2 पे हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिला। चलिए नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसका कर्व स्केच करते हैं। कर लिया होगा नोट? चलिए, सबसे पहले हम y एक्सिस x एक्सिस बनाते हैं। ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। ठीक है, इसके बाद हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से? x इक्वल्स टू 1 2 3, ये तीनों हमारे जीरोज हो गए। क्या हो गया हमारा? 1 2 और 3। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारा? 1.4 पे मैक्सिमा, 2.6 पे मिनिमा। 1.4 हमारा क्या होगा? इसके कहीं बीच में, 1 और 2 के कहीं बीच में आ रहा होगा, तो ये हो गया हमारा 1.4। और 1.6 का 2.6 कहाँ आ रहा होगा? 2 और 3 के बीच में, ये हो गया हमारा कहीं 2.6। और हमारा क्या था? एक x इक्वल्स टू 2 पे हमारा था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसके बाद हमने क्या देखा था कि हमारा 1.4 से 2.6, इसका मतलब 1.4 से 2.6 में हमारा कर्व क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। कर्व क्या हो रहा था? हमें हमारा डिक्रीज होते हुए दिख रहा था। और 1.4 से पहले हमारा कर्व क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। और 2.6 के आगे वाले में हमारा कर्व क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। इसका मतलब यहाँ से कुछ ऐसा उठ रहा होगा, इतने बीच में गिर रहा होगा, और 1 से पहले भी उठ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इसका स्केच बनाते हैं। और हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल का हमारा लास्ट ये वाला कौन सा आ रहा था? -1 इंटू -2 इंटू -3, कितना हो गया हमारा? -6। इसका मतलब हमारा ग्राफ और कौन से पॉइंट से पास कर रहा होगा? 0, -6। जब हम x की वैल्यू 0 डालेंगे अपने क्यूबिक पोलिनोमियल में, तो y हमारा कितना निकल के आ रहा होगा वहाँ पे? -6। ये क्या हमारा? -6। ठीक है, इसका मतलब कर्व हमारा ऐसे उठ रहा होगा, यहाँ तक उठ रहा होगा। 1.4 पे हमें क्या मिला? मैक्सिमा मिल गया। फिर 2 पे हमारा क्या हुआ? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसका मतलब ये ऐसे उठ रहा होगा, तो हमारा क्या है? कनकेव डाउन। 2 पे हमारा क्या होगा? नेचर चेंज हुआ, कनकेव डाउन से क्या हुआ? फिर कनकेव अप हुआ। ऐसे नीचे आते आते कनकेव अप हो रहा है। फिर हमें 2.6 पे क्या मिला? मिनिमा मिला। फिर 2.6 से आगे हमारा कर्व उठा। चलिए इसका ग्राफ स्केच करते हैं। फिर हमारा हो क्या रहा है? यहाँ से कहीं आ रहा होगा हमारा कर्व, यहाँ से कहीं आया, वन 1.4 पे क्या मिला हमें? मैक्सिमा मिला। 1 से पास किया, 1.4 पे हमें कहीं हमारा मैक्सिमा मिला। 1.4 से पहले हमारा कर्व हमारा उठते हुए दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? हमारा कर्व डिक्रीज होना चालू हुआ, घटना चालू हुआ। अभी भी ये कैसा नेचर का है? कनकेव डाउन, नीचे की तरफ गुफा है, कनकेव डाउन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका नेचर क्या हो रहा है? चेंज। अभी तक ऐसे था, अब क्या हुआ? इसका नेचर चेंज।
अब ये कनकेव अप की तरह दिख रहा है। इसके बाद क्या हुआ, हमें 2.6 पे हमें हमारा मिनिमा मिला। इसके बाद क्या हुआ, ये उठना चालू हुआ और 3 से पास किया। तो हमारा कर्व ये हो गया स्केच 1.4, 1, 1.4, 2, 2.6 और 3। ये हमारा कैसा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये हमारा कैसा हुआ, मैक्सिमा। ये हमारा क्या हुआ, मिनिमम। और 1, 2, 3 हमारे क्या है, जीरोज है। 0,-6 हमारा क्या हो गया, इसका वाई इंटरसेप्ट आ गया। इस कर्व का हमारा वाई इंटरसेप्ट आ गया 0,-6। तो ये हमारा किसका स्केच हो गया कर्व, y इक्वल्स टू x-1, x-2 और x-3। इस गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल के हमारा कर्व स्केच कुछ ऐसा हो गया। तो इसके बाद इसका जरा एक बार पॉइंट्स लोकेट कर देते हैं, लिख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट से हमारा कर्व पास होने वाला है। सबसे पहले होगा ये 0,-6 से पास। इसके बाद 1,0 से। इसके बाद 1.4, कुछ y1 होगा। उसके बाद हमारा पास हुआ 2,0 से। उसके बाद 2.6, कुछ y2 होगा। हमारा जो ये y2 क्या है यहाँ पे, मिनिमम वैल्यू, y1 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। इसके बाद हमारा कहाँ से पास हो रहा है, 3,0 से। इन पॉइंट से हमारा कर्व क्या हो रहा है, पास हो रहा है। नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका फेयर स्केच बनाते हैं। ये तो रफ स्केच बन गया, फेयर स्केच बनाते हैं इसका। कर लिया होगा नोट, चलिए। ये हमारा क्या हो गया, y एक्सिस। ये हमारा हो गया x एक्सिस। हमारा कर्व कैसे आ रहा था, यहाँ से कहीं आया था, यहाँ उठा था, गिरा था, उठा और ऐसे पास हुआ। ठीक है। इसमें हमारा ये वाला पॉइंट कौन सा था, ये पॉइंट था हमारा 0,-6। ये था हमारा 1,0। ये था हमारा 2,0। ये था हमारा 3,0। ये वाला पॉइंट क्या था हमारा 2.6, y2। ये वाला पॉइंट था हमारा 1.4, y1। तो ये हमारा क्या आया, मैक्सिमा। ये हमारा क्या हुआ, मिनिमा। ये हमारा क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से लेफ्ट की तरफ हमारा कैसा है नेचर, कनकेव डाउन का। और इससे राइट की तरफ कैसा है हमारा नेचर, कनकेव अप का। ये हमारा किस पोलिनोमियल का हमारा कर्व स्केच हो गया, y इक्वल्स टू x-1, x-2, x-3। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया होगा। चलिए आज के दूसरे सवाल पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसका ये कर्व सही आया था। चलिए आज के दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा सवाल जो है वो है स्केच y इक्वल्स टू मॉड x+3 टाइम्स x+1। ये क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। और इसका एक बार ट्राई कीजिए बनाने का। उम्मीद है कि आप सब मॉडुलस फंक्शन से थोड़ा सा रूबरू हो रखे होंगे। नहीं तो पहले उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कि मॉडुलस फंक्शन होता क्या है। चलिए
जिनको नहीं पता वो देखिए होता क्या है मॉडुलस फंक्शन। मान लीजिए y हमारा क्या हुआ, मॉड ऑफ x प्लस ए। ये मॉडुलस फंक्शन क्या काम करता है, अंदर भैया कोई भी वैल्यू हो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये हमें रिजल्ट क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव। क्या हमें देता है, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव। अंदर मायने नहीं रखता आप पॉजिटिव चीज़ डाल रहे हो या नेगेटिव चीज़ डाल रहे हो, हमें हमारा रिजल्ट क्या मिलता है, हमेशा पॉजिटिव। तो भैया ये वर्क कैसे करता है। अब एक बात बताइए, x प्लस ए का हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट के लिए x प्लस ए को हम 0 डालेंगे तो हमारा x कितना आया, माइनस ए। x कितना आया हमारा, माइनस ए। अब x की वैल्यू अगर हम क्या करें, माइनस ए या माइनस ए से बड़ा रखें, माइनस ए या माइनस ए से बड़ा रखें, तो x प्लस ए हमारा किस साइन के साथ ओपन होगा, माइनस ए से अगर मैं बड़ा रखता हूँ, माइनस ए से अगर मैं बड़ा रखता हूँ तो जैसे वेविकर मेथड से हमने देखा था, ये क्या आ रहा है हमारा, माइनस ए को हम कुछ भी लेके देख लो, यहाँ पे 3 लेके देख लो, 2 लेके देख लो, 2 लेके देख लेते हैं। तो x प्लस 2 हमारा है, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 2। तो x का हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, -2। -2 से बड़ा कोई भी एक नंबर लेके देखो, हमने क्या रखा, -1। तो -1 प्लस 2 ये क्या आ गया, पॉजिटिव। इसका मतलब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कैसे साइन के साथ ओपन हो रहा होगा, प्लस साइन के साथ ही। इसको साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि x प्लस ए खुद ब खुद एक पॉजिटिव में खुल रहा है। तो माइनस ए से हमारे राइट में क्या खुल रहा होगा, पॉजिटिव, और नेगेटिव लेफ्ट में क्या खुल रहा होगा हमारा, नेगेटिव। ठीक है। अब अगर हमारा x माइनस ए से छोटा हो जाए, जैसे अभी हमने -2 लिया था a को, अब हम क्या लेते हैं, -2 ही है, लेकिन हम x की वैल्यू क्या रख रहे हैं, -2 से छोटी। इसका मतलब हम रख लेते हैं -3। तो -3 + 2 कितना हो गया, -1। अब इसे बनाना क्या है, पॉजिटिव। ये अंदर वाला रिजल्ट हमारा क्या दे रहा है, -1। -1 को पॉजिटिव बनाना है तो आगे हमें नेगेटिव साइन एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हमारा x माइनस ए से छोटा है तो हमारा फंक्शन कैसे ओपन होगा, -(x + a) के साथ। बस यही है मॉडुलस फंक्शन, और कुछ नहीं। इतना आया होगा समझ। चलिए इस चीज़ का, इस कंसेप्ट का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर मैं सॉल्व कराता हूँ। लिख लिया होगा ये, चलिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या रहने वाला। y इक्वल्स टू क्या है, x + 3 किसमें, मॉड के अंदर, और ये क्या है, x + 1। x + 1 के ऊपर तो नहीं लगा हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, नहीं, x + 3 पे लगा हुआ है। इसका मतलब x + 3 हमारा डिटरमाइन कर रहा होगा कि कब ये पॉजिटिव खुलेगा, कब ये नेगेटिव खुलेगा। तो x + 3 का हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, x + 3 को हमने 0 रखा, x कितना आ गया हमारा, -3। इसका मतलब इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है हमारा, -3। इसका मतलब -3 के लेफ्ट या राइट, -3 के अबाउट ये हमारा पॉजिटिव खुलेगा या नेगेटिव खुलेगा, हमें वो देखना है। अब एक बात बताइए, अभी क्या देखा था हमने कि हमारा अगर वैल्यू x की वैल्यू हमारे -3 या उससे बड़ी है तो हमारा कैसा खुलता है, ये पॉजिटिव साइन के साथ। इसका मतलब हमारा कैसा खुलेगा, प्लस का x + 3 बन के। और अगर हमारा x क्या है, लेस देन -3, -3 से अगर हमारा छोटा है तो हमारा ये कैसे खुलेगा, -(x + 3) के साथ, क्योंकि इसे ओवरऑल वैल्यू को क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से ओपन होगा। तो हमारा y कैसे खुलेगा, हमारा x + 3, x + 1 कब खुलेगा ये, जब हमारा x क्या हो, बड़ा हो किससे, -3 से, बड़ा हो या इसके बराबर हो। हमारा कैसे खुलेगा तब ये, प्लस का x + 3, x + 1। और हमारा y कैसे खुलेगा, -(x + 3) टाइम्स x + 1 कब खुलेगा ये, जब हमारा x क्या हो, -3 से छोटा हो। क्या हो हमारा, x -3 से छोटा हो। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसको करने के कई सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। जब हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सीख लेंगे तो बड़ी आसानी से कर पाएंगे। मोड का हमारा क्या करते हैं, बस इमेज ऊपर नीचे ले लेते हैं, नीचे वाली चीज़ को पॉजिटिव बना देते हैं, इसको जस्ट पलट देते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में। तो अभी तक तो हमने वो नहीं पढ़ा, तो उसके लिए मैं आज कितने मेथड कराऊंगा तुम्हें, 2 मेथड। मेथड 1,
और मेथड 2। एक तो हमारा वही रहने वाला है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन को लिख लेंगे, दो अलग अलग इसमें हमें कर्व बनाने पड़ेंगे और उन दोनों कर्व का हम एक कॉमन कर्व बनाएंगे जो कि इस पूरे जो भी हमारा इक्वेशन है उसका हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए चल रहा। तो एक में तो हम फिर अपना dy बाई डी एक्स लेंगे, d2 बाई डी एक्स से देखेंगे। फिर मेथड 2 हमारा क्या रहेगा कि हम y इक्वल्स टू एक x+3 x+1 एक क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, उसका हम कर्व स्केच करेंगे, और एक माइनस का x+3 x+1 क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, उसका कर्व स्केच करेंगे, और दोनों का हम कॉमन देखेंगे कि जो पूरे जितना भी कंडीशन है यहाँ पे उसको सेटिस्फाई करते हुए चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो चलिए सबसे पहले मेथड नंबर 1 डिस्कस करते हैं। मेथड नंबर 1, अब देखिए इसमें रहेगा क्या हमारा, y इक्वल्स टू क्या है x+3 x+1। तो जब भी हमारा x क्या है -3 या उससे बड़ा, तो हमारा क्या खुल रहा है ये x+3 x+1। तो हमारा y हम लिख लेते हैं, क्या रहा होगा x², ये क्या हो गया प्लस का 3x प्लस का x कितना हो गया प्लस का 4x, 3 × 1 क्या हो गया हमारा 3। और जब y हमारा x -3 से छोटा है तो हमारा y कैसे आ रहा होगा, इसमें क्या है हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं x लेस देन -3। तो हमारा ये क्या आएगा, ये हम रखेंगे क्या माइनस का, बाकी सारी चीज़ तो सेम है प्रोडक्ट, तो हमारा क्या हो गया बस माइनस का x² प्लस 4x प्लस 3 ये होगा। ठीक है, अब क्या लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। इसके हमारे ये y हमारा 0 कब हो रहा होगा, y इक्वल्स टू 0 हमारा कब हो रहा होगा, यहाँ से अगर हम देखें y हमारा 0 कब हो रहा होगा, जब x क्या हो हमारा -1 और -3, और यहाँ पे भी हमारा y 0 कब हो रहा होगा, नेगेटिव साइन से फ़र्क क्या पड़ता है, अगर अंदर 0 बन जाए तो नेगेटिव कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भी हमारा किन किन वैल्यूज़ के लिए होगा, -1 और -3 के लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों का डेरिवेटिव लेते हैं, dy बाई डी एक्स। यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आएगा, x² का डेरिवेटिव कितना हो गया 2x प्लस 4x का 4 कांस्टेंट है, बाहर आया x का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे बन गया 4 × 1 4, 3 क्या है कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0। अब यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं, क्या आएगा माइनस है, माइनस को पहले ही बाहर निकाल लिया। अब जो इसका डेरिवेटिव वही हम यहाँ ला के देख चुके हैं, तो ये हमारा क्या हो गया 2x प्लस 4, किसका नेगेटिव के साथ। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे माइनस का 2x माइनस का 4। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स हमारा 0 कब हो रहा होगा, dy बाई डी एक्स हमारा 0 होने के लिए हम क्या करें, इसको 0 के बराबर इक्वेट करें, तो हमारे x की क्या वैल्यू आई माइनस का 4 इधर प्लस का उधर गया माइनस का 4, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, तो माइनस का 4/2 कितना आ गया हमारा -2। अब -2 यहाँ हम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं भैया, क्या हमारा -3 से बड़ा में तो आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे भी x कितना आ रहा है हमारा, यहाँ -4 है उधर जाके +4, तो +4/-2 लेकिन यहाँ पे ये चीज़ हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ये वाला इंटरवल इसे लेने ही नहीं देगा। -2 जो है -3 से छोटा थोड़ी होता है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, तो हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो रहा होगा, 2x का डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट बाहर आया, x का डेरिवेटिव 1, 4 का डेरिवेटिव 0, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आया 2, जो कि क्या है पॉजिटिव है। इसका मतलब यहाँ हमें क्या मिल रहा होगा मिनिमा, क्या मिल रहा होगा मिनिमा। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं क्या, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो हमारा क्या आ रहा है -2 कांस्टेंट बाहर है, x का डेरिवेटिव 1, -2 -4 कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0। इसका मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर किसके लिए -(x² + 4x - 3) किस पॉइंट पे, ये तो पॉइंट जस्टिफाई कर नहीं रहा, तो लेकिन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इसके लिए क्या दे रहा होगा मैक्सिमा दे रहा होगा, क्या दे रहा होगा मैक्सिमा दे रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा x+3 x+1 किस किस रीजन में पॉजिटिव है और किस रीजन में नेगेटिव है। चलिए इतना हो गया, नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है ये वाला।
अब क्या करते हैं, वही अपना पुराना वेवी कर्व मेथड का यूज़। इसके लिए हम क्या किए, नंबर लाइन बिछाए, इस पे हमारा पॉइंट क्या गया -3 और -1 से बड़ा कोई भी वैल्यू लेके देखिए क्या आ गया हमारा 0 अगर पुट करेंगे तो 3 × 1 क्या हो गया हमारा 3 पॉजिटिव। -3 -1 के बीच में क्या आ रहा होगा नेगेटिव। -3 से छोटा क्या आ रहा होगा पॉजिटिव नहीं, क्योंकि -3 से छोटा होते ही हमने क्या बोल दिया कि हमारा y अब x+3 और x+1 नहीं रहा। -3 से छोटा, हम इससे पीछे आ गए तो हमारा क्या बन गया ये माइनस का x+3 x+1। कब है ये, जब x हमारा क्या है -3 से छोटा। -3 से छोटे में हमारा ऐसा आ रहा है। -3 से छोटा कोई भी एक वैल्यू लेके देखिए, -4 लेके देखते हैं तो ये कितना हो गया माइनस का, -4 + 3 कितना हो गया -1, -4 + 1 कितना हो गया -3, माइनस ऑफ -1 +1 +1 इंटू -3 कितना हो गया -3, ये क्या आया हमारा नेगेटिव। इसका मतलब भैया -3 से पीछे हमारा वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन की वैल्यू कैसे रहने वाली है नेगेटिव रहने वाली है। तो इसमें हमारा कर्व -∞ से -1 तक हमारा कर्व क्या है बिलो, -∞ से -1 तक हमारा कर्व क्या है बिलो x एक्सिस। हमारा क्या है y जो है हमारा क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, और -1 से आगे हमारा कर्व क्या है अबव x एक्सिस, वहाँ पे हमारा y क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान में हो गई। इसके बाद हम क्या कर रहे थे हमारा क्या आया था 2x + 4, हमारा क्या था ये dy/dx 2x + 4। अब ये हमारा पॉजिटिव होगा तो हम क्या बोलेंगे हमारा कर्व इंक्रीजिंग होगा, ये नेगेटिव है तो हमारा कर्व डिक्रीजिंग होगा। तो हमारा इसके लिए क्या आएगा x की वैल्यू -2 से इधर हम पुट करते हैं क्या 0 पुट कर लो तो यहाँ क्या आ गया 4 पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो होगा, लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे हमारा एक दूसरा था क्या, ये हमारा किसके लिए है जब x हमारा > -3, लेकिन जैसे ही हम किस पे आ रहे हैं अब dy/dx <3 वाले कंडीशन पे, तो हमारा क्या हो रहा है ये -2x -4, इसके लिए स्टिल क्या है यहाँ पे -2, लेकिन -2 तो इसका रहेगा नहीं ना हमारा, तो हमारा क्या रहेगा -3 के अबाउट हम देखेंगे, -3 के अबाउट -3 हम जैसे ही डालते हैं तो हमारा कर्व क्या दिख रहा होगा -2 × -3 कितना हो गया +6 -4 पॉजिटिव। इसका मतलब और ऊपर वाला क्या बोल रहा है कि -2 से इधर क्या है नेगेटिव, फिर -2 से इधर पॉजिटिव। इसका मतलब भैया -∞ से -3 के इंटरवल में हमारा कर्व क्या होगा इंक्रीज, फिर -3 से -2 में हमारा कर्व क्या होगा डिक्रीज, फिर -2 से इधर क्या होगा हमारा कर्व इंक्रीज। ये क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट, यह हमें सोचना पड़ेगा क्या कि x हम क्या ले रहे हैं -3 से छोटा, लेकिन ये क्या दे रहा है हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या दे रहा है x = -2, तो हम इसको नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे -3 को। किसको लेंगे हम -3 को, क्योंकि हमें -3 ही हमारा क्या करेगा ये वैलिड ठहरेगा। क्यों, क्योंकि हम जैसे ही -2 रखेंगे ये क्या बोलेगा भाई तेरे को तो मैं लूँगा ही नहीं, तू तो यहाँ से बाहर हो जा, तू तो हमारे ग्रुप में आता ही नहीं है। -3 जैसे ही आया, हाँ तू आता है, तू आ सकता है, -3 से जस्ट हमने छोटा लेके देख लिया, -4 भी लेके देख लो, तो ये कितना हो गया 2 × -4 कितना हो गया 8 -4 क्या हो गया हमारा +4 पॉजिटिव। ठीक है, इतना बात आया समझ। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं, क्या थे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हमारा क्या था x = -1 -3, इस पर हमारा कर्व आ रहा था 0। उसके बाद था हमारा dy/dx 0 कब हो रहा था x = -2 पे, और -3 से पीछे हमारा कर्व क्या था इंक्रीजिंग, -3 से -2 के बीच में हमारा कर्व था डिक्रीजिंग, फिर -2 से हमारा कर्व था आगे इंक्रीजिंग। अब एक बात बताओ, -3 से क्या चीज़ -3 से पीछे हमारा कर्व क्या इंक्रीजिंग, और -3 से ही आगे जस्ट हमारा कर्व क्या हो गया डिक्रीजिंग। इसका मतलब भी हम -3 पे हमारा क्या हो रहा है ग्राफ ऐसे जाएगा, यहाँ -3 आया यहाँ तक उठता हुआ, -3 से जस्ट आगे -3 से -2 वाले इंटरवल में हमारा कर्व क्या हो रहा है डिक्रीज। चलिए ये सब लिख लीजिए, इसके बाद इसका कर्व स्केच करते हैं।
चलिए चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने बनाया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। इसके बाद हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हैं, -1, अरे नेगेटिव की तरफ थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट करना है। हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। हमारा क्या है, -3 है, -1 है, -2 है। कौन कौन सा है हमारा, -3, -2 और -1, ये चीज़ है हमारा। ठीक है, -2 पे हमें क्या मिल रहा था, हमारा मिनिमा मिल रहा था। -2 पे क्या मिल रहा था हमें, मिनिमा। क्यों, क्योंकि 2x + 4 हमारा क्या था, 2x + 4 हमारा dy/dx आ रहा था। इसका डेरिवेटिव ले रहे थे 2, जो कि क्या है हमारा पॉजिटिव, तो हमें क्या मिल रहा था यहाँ पे, मिनिमम। अब एक बात बताओ, -3 से पीछे हमारा कर्व क्या था, -3 से पीछे हमारा कर्व क्या था, इंक्रीजिंग। इसका मतलब हमारा कर्व कहीं आ रहा होगा यहाँ से, इंक्रीजिंग है। हमारा कर्व क्या आया, ऐसे आया। -3 से -2 के इंटरवल में क्या हुआ, कर्व डिक्रीज हो रहा है। कर्व क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ, हमारा कर्व डिक्रीज हुआ। -2 पे क्या हुआ, हमें हमारा मिनिमा मिला। क्या मिला, मिनिमा मिला। फिर -2 से आगे हमारा कर्व क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज, और ऐसे पास किया। तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा मिनिमा। ये क्या हुआ हमारा मैक्सिमा। -3 हमारा क्या है, 0, -1 क्या है, एक हमारा 0। और ये वाला चीज़ क्या होगा, ये चीज़ क्या हो रहा होगा हमारा, ये हमारा आ कहाँ रहा है, -3 से राइट साइड की तरफ। तो हमारा एक्सप्रेशन कौन सा खोलेंगे हम, पॉजिटिव वाला। तो हमारा x+3 x+1, इसको हम सॉल्व कर रहे थे। हमारा कांस्टेंट क्या निकल के आ रहा था, 3। तो ये वाला हमारा कोऑर्डिनेट कौन सा रहने वाला है, 0,3। तो ये हमारा कर्व स्केच हो गया किसका, y = mod of x+3 टाइम्स x+1। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका फेयर स्केच बनाते हैं, फिर मेथड 2 देखते हैं। नोट कर लिया होगा, चलिए मिटाते हैं। अब इसका एक बार फेयर स्केच बना लेते हैं। ये आ गया x, ये आ गया y एक्सिस। हमारा कर्व क्या था, ऐसे गया था, -3 तक इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, फिर यहाँ से उठ रहा था। तो हमारा कर्व क्या था, हमारा कर्व था -3 तक इंक्रीजिंग, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग, और फिर इंक्रीजिंग। और ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा कौन सा था, x वाला, -2 क्या था, x = -2। ये क्या था हमारा, -1। ये क्या था हमारा, -3। ये हमें क्या मिला, मिनिमा। ये हमें क्या मिला यहाँ पे, इस पॉइंट पे मैक्सिमम। अब एक बात बताइए, यहाँ पे -3 किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मैक्सिमा तो है ही। -3 पे हमारा क्या है, मैक्सिमा तो है ही। -3 यहाँ पे बिहेव कर रहा है किसकी तरह, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की तरह। किसकी तरह, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की तरह। भैया ऐसा कैसे बता सकते हो, बात बताइए। -3 से पहले हमारा कर्व क्या है, ऐसे दिख रहा है, कनकेव डाउनवर्ड। कैसा दिख रहा है, कनकेव डाउनवर्ड। -3 से आगे हमारा कर्व कैसा हो गया, कनकेव अप, कनकेव अप। तो -3 से इस तरफ हमारा कर्व कैसा नेचर का है, कनकेव अपवर्ड। और -3 से लेफ्ट साइड में हमारा कर्व क्या है, कनकेव डाउनवर्ड। ये हमारा किसका कर्व है, y = mod of x+3 टाइम्स x+।
नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसका सेकंड मेथड कराते हैं, चलिए नोट कर लिया होगा। अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड में क्या करेंगे ना कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री एक अलग क्वाड्रेटिक देखेंगे और माइनस ऑफ एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस वन इसको एक अलग क्वाड्रेटिक, दोनों का हम क्या लेंगे, एक कॉमन इंटरसेक्शन लेंगे, कॉमन इंटरसेक्शन कर्व लेंगे। वो हमारा क्या होगा, हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। हमारा था क्या, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस वन। इसको हमने क्या बोला, हमारा y क्या हो रहा होगा, एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस वन कब, जब हमारा x क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री, और y हमारा क्या रहा होगा, नेगेटिव का x प्लस थ्री एक्स प्लस वन, जब हमारा x क्या हो लेस देन माइनस थ्री। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक y1 मान के, इसको y2 मान के, दो अलग अलग ग्राफ प्लॉट करके इसका हम क्या करेंगे, दो अलग अलग क्वाड्रेटिक का पैराबोलिक कर्व प्लॉट करके हम क्या लेंगे, कॉमन इंटरसेक्शन लेंगे। चलिए ये क्या है हमारा y एक्सिस, ये क्या है हमारा x एक्सिस। y इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस वन, इसको हम अगर एक्सपेंड करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री। यहाँ पे a क्या है हमारा 1, मतलब ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हमारा कैसा पूरा बनेगा, पैराबोला बनेगा ओपनिंग अपवर्ड, और इसके रूट्स क्या क्या है, जीरोस क्या क्या है इसके हमारे, -3 और -1। तो इसका पैराबोला क्या बनेगा, ओपनिंग अपवर्ड। और इसकी अगर बात करिए क्या हमारा y2 क्या है हमारा, बस नेगेटिव ऑफ y1 ही तो है। नेगेटिव ऑफ y1 का मतलब क्या है, जो हम ऐसे ले रहे थे उसका हम इमेज क्या ले लेंगे, x एक्सिस के अबाउट क्या ले लेंगे, x एक्सिस के अबाउट उसका इमेज ले लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, वो y इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ fx। अगर मैं बोलूँ हमारा y1 क्या है, fx है, और y2 क्या है हमारा नेगेटिव ऑफ fx, तो हमारा क्या होगा, ये x एक्सिस के अबाउट अगर हम इसका इमेज ले तो हमारे को क्या मिल जाएगा, y इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ fx। ये हम आगे देखेंगे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में कि कैसे कंडीशन अप्लाई करके हमारा कैसा कैसा कर्व में चेंज आता है। चलिए वो बात की बात हुई, इस पे देखते हैं क्या होगा। हम क्या बोल रहे हैं, x हमारा क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो हमारा कर्व कैसा होगा, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला कैसा होता है, यहाँ से -3 से पास होगा, -1 से -3 से -1 में कोई हमारा मिनिमा दे रहा होगा और कुछ ऐसे पास हो रहा होगा, यही हो रहा होगा। लेकिन ये वाला कर्व यहाँ पे इसका कुछ इम्पोर्टेंस रह नहीं गई, हमारा बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, x लेस देन 3 पे हमारा कैसा कर्व होना चाहिए, इसका अपोजिट। इसका अपोजिट मतलब कैसा हमारा, ऐसे की तरफ, ऐसा। इसका अपोजिट क्या बोलेगा हमारा, कैसा कर्व होना चाहिए, ऐसा कर्व होना चाहिए। ये हमारा क्या है, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ fx, ये हमारा क्या है, y इक्वल्स टू fx में क्या मान रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री का। तो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये कर्व भी पूरा गलत हो रहा है और ये कर्व भी पूरा गलत हो रहा है। वो कैसा है कि ऊपर वाला कर्व क्या बोल रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और ग्रेटर देन इक्वल टू -3। इससे आगे तो भाई तू मेरा कर्व ले, क्या मैं जो है एकदम सही आंसर दूंगा, इससे आगे तू मेरे को सही मान। इसका मतलब इसको सही मानेगा तो ये गलत है, बिल्कुल से गलत है, क्योंकि नीचे वाला चीज़ कब बोल रहा है, तो मेरे को तब ले जब क्या हो, तेरी वैल्यू x इक्वल्स टू, मतलब x क्या है तेरा -3 से कम, तो मेरे को तभी ले। अगर -3 से कम, इसका मतलब मैं और इधर लूँ तो मेरा क्या होगा, ऊपर वाला कर्व गलत हो रहा होगा। बचा हुआ हमारा ये कर्व, ये हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आ रहा था। ये क्या हो गया हमारा, -∞ से -3 तक बढ़ रहा था, -3 से -1 तक हमारा कर्व क्या हुआ, घटा, फिर -1 से हमारा कर्व क्या हुआ, मतलब -3 से -1 तक में हमारा कर्व नेगेटिव था, -∞ से -3 में भी हमारा कर्व नेगेटिव था, और -1 से जैसे हमारा कर्व क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे कोई एक बीच वाला पॉइंट आ रहा था ना, -2, यहाँ पे हमें क्या दे रहा था, मिनिमा दे रहा था।
क्या दे रहा था, मिनिमा दे रहा था। ये हमारा क्या हो गया, कर्व स्केच हो गया। किस तरीके से, मेथड 2 से। उसमें हमने क्या किया, दोनों का अलग अलग कर्व बनाया और उन दोनों का कंडीशन के हिसाब से हमने कॉमन रीजन देखा। तो ये हमारा कर्व हो गया, नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। फिर आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कर लिया होगा नोट, चलिए। आज का अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या है हमारा, स्केच y इक्वल्स टू x + 1/x²+3। ये कुछ नया है, ये क्या है, कुछ नया। चलिए फिर भी एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिए, सवाल हल करने का ट्राई कीजिए। ये वाला हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। बस थोड़ा सा दिमाग इसमें चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये आपका हो जाएगा, ये स्केच हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा। वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। कर लिया होगा पॉज, ट्राई कर लिया होगा। चलिए सॉल्व करा भैया। जो भी हो हमें इससे डरना नहीं है, हमें क्या है, इससे डरना नहीं है, इससे डरेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, जैसे हम पहले करते थे, पुट y इक्वल्स टू 0। y हम क्या बोल रहे हैं, 0 रख दो। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, x + 1/x²+3 क्या आ गया, 0। ये चीज़ तो कभी, इसको क्या करेंगे डिनोमिनेटर में ना, ये हमारा कोई भी अड़ंगा तो पैदा करने रखी हो, यहाँ पे x² + 3 आप कुछ भी दे दो, x को 0 भी दे दो, तब भी हमारा क्या होगा, ये वैलिड माना जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा वैलिड माना जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इधर आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा क्या बचेगा, केवल x + 1 = 0। इसका मतलब हमारा x क्या आ गया, -1। इसका मतलब x की वैल्यू जब हमारी -1 होगी, तब ये हमारा कर्व क्या होगा, x एक्सिस से इंटरसेक्ट हो रहा होगा। क्या होगा, जब हमारा x क्या हो, -1, तब ये हमारा क्या होगा, x एक्सिस से इंटरसेक्ट हो रहा होगा। आगे अब मैं क्या बोलता हूँ कि x को एक बार क्या रख दो, 0 रख दो। इसमें अगर मैं x 0 रखता हूँ तो मेरा y कितना आ जाएगा, y at x = 0 हमारा कितना आ गया, 0 + 1 1, 0 का स्क्वायर 0 + 3 कितना आ गया, 3। मतलब जब हमारा x 0 है तो y कितना आ रहा है, 1/3। ये भी एक क्या हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। एक क्या है, x = -1 पे y क्या हो गया, 0 हो गया। ये दो पॉइंट अभी तक लिख लीजिए, साइड में लिख लिया होगा। चलिए क्या था हमारा, y = 1/3 at x = 0। ये दो चीज़ हमारा हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते थे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते थे, हमारा क्या आया, dy/dx। इसमें क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन का कौन सा रूल लगाएंगे, कोशेंट रूल, ठीक है। कोशेंट रूल क्या कहता है, जो डिनोमिनेटर है उसका पहले क्या कर दीजिए, स्क्वायर करके लिख दीजिए नीचे। फिर क्या करना है, ऊपर जो हमारा ऊपर वाला फंक्शन था, इसका डेरिवेटिव, इसका मतलब x + 1 का डेरिवेटिव टाइम्स नीचे वाला फंक्शन, माइनस नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव टाइम्स ऊपर वाला फंक्शन। तो यहाँ से हमारा dy/dx क्या आएगा, dy/dx क्या आएगा, यहाँ से नीचे हमारा क्या है, x² + 3 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या है, x + 1 का डेरिवेटिव, x + 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, प्लस के अलॉन्ग ब्रेक हो जाएगा डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 का डेरिवेटिव 0, तो x + 1 क्या हो गया, 1 + 0 इसका डेरिवेटिव हो गया। तो इसका आंसर क्या आया, 1। बचा क्या, केवल हमारा x² + 3। यहाँ से क्या हुआ होगा, यहाँ से क्या हुआ होगा, x² + 3 का डेरिवेटिव, x² + 3 का डेरिवेटिव, फिर से प्लस के अलॉन्ग डेरिवेटिव टूटेगा। x का डेरिवेटिव क्या बोलेगा, 2x + 3 का क्या बोला, 0, और x + 1 यहाँ पे था ही मल्टीप्लाई में। तो हमारा dy/dx क्या आ रहा है, dy/dx हमारा क्या आ रहा है, x² + 3 - 2x² - 2x/3
एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x स्क्वायर, तो बचा क्या होगा माइनस का एक्स स्क्वायर बचा होगा और माइनस 2x ये 3। इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, क्या हो गया हमारा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, नहीं माइनस नहीं प्लस 3। अब क्या करता हूँ मैं इसमें से क्या कर रहा हूँ, नेगेटिव को कॉमन ले रहा हूँ, नेगेटिव कॉमन ले रहा हूँ तो जो पॉजिटिव था उसका साइन क्या होगा नेगेटिव, यहाँ पे जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव, माइनस में क्या ले लिया बाहर ले लिया। अब ये क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है ना, 2x को मैं ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं प्लस का 3x माइनस x। इसका फ़ायदा क्या, इसका फ़ायदा भी दिखेगा, इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ कॉमन चीज़ निकाल रहा हूँ। इसके क्या मेरे को dy/dx भी किसी पॉइंट्स पे 0 बनाना पड़ेगा, नीचे वाला तो कभी बनने से रहा 0, तो हमें ऊपर वाले को मैं क्या कर रहा हूँ फैक्टराइज कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। एक्स स्क्वायर और 3x में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, x कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने क्या ले लिया इसमें से x कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा मेरा x प्लस 3, माइनस x माइनस 3 में से क्या कॉमन ले रहा हूँ मैं -1, क्या ले रहा हूँ मैं -1, तो ये मेरा क्या बचा x प्लस 3। तो यहाँ से x प्लस 3, यहाँ से x प्लस 3, तो मेरा x प्लस 3 एक होल कॉमन आ गया और बचा क्या x माइनस, और आगे क्या लगा हुआ है नेगेटिव लगा हुआ है। इसका मतलब मेरा dy/dx 0 कब हो रहा होगा, इसको मैं क्या करूँगा 0 के बराबर इक्वेट करूँगा। अब ये नेगेटिव साइन कुछ नहीं बिगाड़ेगा अगर मेरा 0 बन गया, नेगेटिव साइन का कोई हिम्मत नहीं है अगर मैं अंदर क्या बना दूँ 0 बना दूँ। तो 0 बनाने के लिए मेरा क्या हो रहा होगा x प्लस 3 0 हो रहा होगा, या तो x माइनस 1 0 हो रहा होगा। अगर x प्लस 3 0 होता है तो मेरा x कितना आ गया -3, और यहाँ से कितना आ गया x इक्वल्स टू, इसका मतलब x इक्वल्स टू -3 और x इक्वल्स टू 1 पे हमारा डेरिवेटिव क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब या तो हमें -3 पे मैक्सिमा मिनिमम मिल रहा होगा, या तो x इक्वल्स टू 1 पे हमें क्या मिल रहा होगा मैक्सिमा या तो मिनिमम। तो मिनिमम मिलेगा या मैक्सिमा मिलेगा, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए हम इसका फिर से एक बार डेरिवेटिव लेंगे। चलिए इसका डेरिवेटिव एक बार लेते हैं, ये नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मिटाएं चलो। हमारा dy/dx क्या था माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये था ठीक है। अब इसका क्या लेंगे हम सेकेंड डेरिवेटिव d2y/dx स्क्वायर, वो कितना आएगा, फिर से क्या लग रहा है ये चेन रूल लग रहा है, क्वोशिएंट रूल लग रहा है डिफरेंशिएशन का। तो क्या करेंगे डिनोमिनेटर का क्या हो गया हमारा स्क्वायर, तो पहले से था, इसका फिर से स्क्वायर हो गया, इसका मतलब स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, पावर क्या हो गया 4 हो गया, 2 × 2 4 हो गया पावर। ऊपर क्या करेंगे हम इसका डिफरेंशिएशन, किसका माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन, किसका लेंगे माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन। इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम नीचे वाले एक्सप्रेशन से। उसके बाद क्या आता है हमारा नेगेटिव साइन, फिर क्या बोलते हैं हम, ये जो एक्सप्रेशन था वो लिख दीजिए। तो हमारा क्या है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये होगा ठीक है। तो हमारा डबल डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ रहा होगा, इसका डबल प्राइम क्या आ रहा होगा हमारा y डबल प्राइम क्या आ रहा होगा, नेगेटिव तो बाहर है ना, इसको बाहर ही रहने देते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया 2x प्लस 2x का कितना हो गया प्लस 2 माइनस 3 का हो गया 0। यहाँ से क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या है ये नेगेटिव क्या बन गया पॉजिटिव बन गया। यहाँ क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3 की होल स्क्वायर का डेरिवेटिव, जब भी हमारा क्या रहता है कुछ ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसका अगर हमें डेरिवेटिव लेना है तो क्या मानते हैं इसको कैपिटल एक्स, हमने क्या माना एक्स स्क्वायर प्लस 3 को क्या माना हमने कैपिटल एक्स, दोनों तरफ क्या कर लिया हमने डेरिवेटिव ले लिया। तो हमारा क्या आएगा ये 2x आ गया, इधर क्या आ गया dx बाय स्मॉल dx, क्या आ गया dx बाय स्मॉल dx। तो अब इसमें करते क्या हैं, ये जो है हमारा कितना आ गया आगे निकल के आ गया dx बाय स्मॉल dx, ये क्या आ गया हमारा
2x आगे आ गया। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, किसका लेंगे? डेरिवेटिव लेंगे इसका। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्या हो गया हमारा? 2x बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका डेरिवेटिव, सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर था। इसको मानते हैं कंप्लीट फंक्शन की तरह। किसकी तरह? एक कंप्लीट फंक्शन की तरह। तो इसको मैं क्या लेता हूँ? एक्स लेता हूँ। इसको क्या लेता हूँ? एक्स लेता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये एक्स मेरा क्या है? यही है। एक समय पे मानता हूँ मेरा ये एक्स क्या है? यही है। चेन रूल लगा रहे हैं तो होगा क्या? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बोलेगा भाई? 2x। इसके साथ ही साथ जिसको हमने माना था इसको एक और बार क्या लेते हैं? डेरिवेटिव। तो हमारा क्या आया? 2 टाइम्स ये कितना आया हमारा? क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसका डेरिवेटिव कितना आया? 2x। एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव कितना आया? 2x। तो हमारा क्या निकल के आया? 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 2x। तो ये कितना आ गया हमारा? 4x टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3। यहाँ कितना आ जाएगा हमारा? 4x टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3। और नीचे क्या इंतज़ार कर रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर होल की पावर 4। यहाँ पे भी दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे भी दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3। कॉमन ले सकते हैं। एक अगर कॉमन ले लेंगे, यहाँ एक बचा होगा, ये क्या हो गया? वैनिश हो गया। ये क्या हो गया? वैनिश हो गया। और यहाँ पे भी एक था तो ये हमने क्या कर दिया? ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। तो ऊपर वाले हट गए एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक यहाँ से हट गया। यहाँ पे क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल क्यूब। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वाई डबल प्राइम हमारा क्या होगा? इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आएगा सॉल्व होने के बाद? माइनस तो बाहर में है ही। 2x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 2x क्यूब। 2x इंटू 3 कितना हो गया? 6x। प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया? 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 क्या हो गया? 6 प्लस कितना ये? 4x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 4x क्यूब। 4x इंटू 2x कितना हो गया? 8x स्क्वायर। 4x इंटू माइनस 3 माइनस का 12x अपॉन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे क्या दिख रहा है? नेगेटिव बाहर कॉमन था तो हर जगह जहाँ जहाँ पॉजिटिव है वहाँ क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव। ये भी नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव था तो ये भी नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव हो गया। अब ये क्या है? माइनस का 2x क्यूब, यहाँ पे क्या है? प्लस का 4x क्यूब। तो बचेगा क्या? प्लस का 2x क्यूब। यहाँ पे क्या है? माइनस का 6x। यहाँ पे क्या है? माइनस का 12x। बचेगा क्या? माइनस का 18x। यहाँ पे क्या है? माइनस का 2x स्क्वायर। यहाँ पे प्लस का 8x स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? माइनस का 2x स्क्वायर। यहाँ पे प्लस का 8x स्क्वायर। तो बचेगा क्या? प्लस का 6x स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? -6। तो -6 का कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं दिख रहा है तो क्या रह गया? बस -6 रह गया। तो मेरा न्यूमरेटर क्या बन गया? 2x क्यूब माइनस 18x क्या हो गया? 2x क्यूब माइनस 18x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है हमें? x इक्वल्स टू हमारा क्या आ रहा था? x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू -3, यही आ रहा था। x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू -3। इस पर हमें चेक करना है कि हमारा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव हुआ तो हमारा क्या मिलेगा? हमें मिनिमम मिलेगा। नेगेटिव हुआ तो हमें मैक्सिमम मिलेगा। x इक्वल्स टू 1 डालते हैं। 1 डालते हैं तो क्या होगा हमारा? y डबल प्राइम एट x इक्वल्स टू 1 हमारा कितना हो गया? 2 इंटू 1 का क्यूब 1, ये हो गया 18। यहाँ क्या हो गया? प्लस का 6, ये हो गया -6। प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल हो गया 0। यहाँ क्या होगा? माइनस का 18, ऊपर क्या हुआ? प्लस का 2, ये क्या हो गया? -16। नीचे क्या है? 1 + 3 4, 4 का क्यूब कितना हो गया? 64। ये कितना आया? माइनस का 1/4। तो ये कैसा आ रहा है? नेगेटिव। इसका मतलब हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिल रहा होगा। -1/4 इसका मतलब हमें क्या मिल रहा होगा? मैक्सिमम मिल रहा होगा। एट x इक्वल्स टू 1 पे हमें क्या मिल रहा है? मैक्सिमम मिल रहा है। अब चेक करते हैं किसके लिए? जब हमारा क्या हो? x हमारा क्या हो? -3। अगर हमारा क्या है? x -3, x क्या है?
-3, तो ये क्या हो गया -3 का क्यूब, -3 का क्यूब कितना हो गया -27, 2 इंटू -27 माइनस का 54, -3 इंटू -18 क्या हो गया प्लस का 54, -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 इंटू 6 कितना हो गया 54 माइनस का 6 अपॉन क्या है x क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12, 12 का क्यूब, 12 का क्यूब, तो ये कितना आ गया 54 से 54 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया ऊपर 48, नीचे क्या हुआ 12 का क्यूब। तो क्या ये पॉजिटिव दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है ये पॉजिटिव, इसका मतलब x इक्वल्स टू -3 पे हमें क्या मिलेगा मिनिमा, क्या मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख लीजिए। उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात है वो इधर आप देखते हैं, ये लिख लिया होगा, लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या था मिनिमम, ये क्या आ गया हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। अब हमारा फंक्शन क्या बोल रहा है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, क्या है x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। x की वैल्यू जितनी छोटी हो सकती है उतनी छोटी रखिए। तो मान लीजिए हमने क्या रख लिया -1000, -1000, तो ये क्या हो गया ऊपर क्या हो रहा होगा -99 अपॉन -1000 का स्क्वायर कितना हो गया, 1000 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 1000 था, इसका स्क्वायर कितना हो गया फिर से ये आ गया कितना हो गया ये 10 लाख प्लस 3 मतलब 10 लाख 3। अब ये बाय 10 लाख 3 मतलब कितना, ये अप्रोच कर रहा है किसको, जीरो को अप्रोच नहीं कर रहा। अगर मैं x को और बढ़ा दूं, मैं क्या रख रहा हूँ x को लाख रख रहा हूँ, तो क्या होगा मेरा 1 2 3 4 5 फिर से आ गया और यहाँ पे क्या आ रहा होगा 3 बन रहा होगा, तो मेरा क्या बन गया ये मेरा कितना है 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ बिलियन, पता कितना हो गया, ये बिलियंस में आ गया। बिलियंस में ऊपर कितना होता है मेरा, ऊपर कितना ही चेंज आ रहा है, ज़्यादा चेंज थोड़ी आ रहा है। ऊपर कितना आएगा हमारा लाख माना तो हमारा कितना आ गया माइनस का 99,000, माइनस का 99,000 अब अपॉन में कितना है हमारा कुछ करोड़ों में है, 10 करोड़ों में है, 10 करोड़ 100 करोड़ों में। तो ये कितना हो गया अप्रोच कर रहा है किसको, जीरो को अप्रोच नहीं कर रहा, जीरो को टेंड कर रहा है, किसको अप्रोच कर रहा है जीरो को। यही अगर मैं बात करूं क्या प्लस के साथ बस क्या हो रहा होगा ऊपर क्या बन रहा होगा हमारा 1 लाख माने तो कितना हो रहा होगा 1 लाख 1 हो रहा होगा, नीचे अभी भी यही है, तो अभी भी ये किसको जीरो को अप्रोच कर रहा है जीरो को, लेकिन कभी भी जीरो को फिर से टच नहीं करेगा। जीरो को केवल कब टच कर रहा है x इक्वल्स टू -1 पे, कब x इक्वल्स टू -1 पे। इसका मतलब अगर हमारा कर्व ऐसा है, कैसा भी हो वो आगे देखते हैं, जीरो को क्या कर रहा है ये अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब अगर ये होगा तो ऐसे 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 बस जा रहा होगा, जीरो को कभी टच नहीं करेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा होगा ऐसे हो रहा होगा, कुछ ऐसे हो रहा होगा। तो ऐसे में हम क्या बोलते हैं ना कि हमारा एक्स एक्सिस क्या है, इसके लिए इस कर्व के लिए हमारा एक्स एक्सिस क्या है एसिम्पटोट, क्या है एसिम्पटोट। इसके बाद इसका डेफिनेशन भी कराऊंगा कि एसिम्पटोट होता क्या है, किसे बोलते हैं एसिम्पटोट, ठीक है। इतना बात आया होगा समझ। चलिए इसका क्या करते हैं आप कर्व स्केच करने का ट्राई करते हैं। ये हमारा क्या हो गया y एक्सिस, ये हमारा क्या हो गया x एक्सिस। ये y इक्वल्स टू 0 कब हो रहा है जब x इक्वल्स टू हमारा क्या है -1, बस -1 पे हमारा क्या है y इक्वल्स टू 0 हो रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है हमारा मैक्सिमा कब मिल रहा है x इक्वल्स टू 1 पे। 1 पे हमें क्या मिल रहा होगा कहीं मैक्सिमा मिल रहा होगा। मैक्सिमा मिलते संगी हमारा मतलब क्या हो गया ये कनकेव डाउन वाला नेचर। x इक्वल्स टू -3 पे क्या मिल रहा है मिनिमा, मतलब -3 पे हमें क्या मिल रहा है मिनिमा। इसका मतलब कनकेव अप वाला होगा कुछ से -3, यहाँ पे क्या है मिनिमा, कुछ ऐसा सीन होगा।
अब इसमें हो क्या रहा है, अगर मैं x इक्वल्स टू 1 डालता हूँ, इसमें क्या डालता हूँ, x इक्वल्स टू 1, तो ये कितना हो गया, y हमारा कितना आ गया, 1 + 1 2, नीचे क्या हो गया 1 + 3 4, 2/4 कितना हो गया हमारा 1/2। इसका मतलब x इक्वल्स टू जब मेरा क्या है 1, तो हम मेरा मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है 1/2, कितना आ रहा है 1/2। 0 पे कितना आ रहा होगा, x 0 डाला था तो हमारा कितना आ रहा था 1/3। इसका मतलब कर्व मेरा कहीं ऐसे जा रहा होगा, यहाँ से तो ऐसे उठ रहा है, किससे पास किया, -1 से पास किया, -3 से पास किया, उसके बाद क्या हुआ, हाफ पे क्या मिला, मेरे को मैक्सिमम, हाफ वैल्यू क्या है, मैक्सिमम किस पे मिला 1 पे। इसके बाद 1 से आगे जैसे ही जाऊंगा, 1 से आगे मैं एक अगला वैल्यू लेता हूँ, क्या 2 ही लेके देखता हूँ, तो ये मेरा क्या हो गया 2 + 1 3 हो गया, ऊपर नीचे क्या हो रहा होगा 4 + 3 7, कितना हो गया ये 3/7, मतलब हाफ से कम है, 0.5 से कम है, मतलब वैल्यू क्या हो रही है, डिप होते जा रही है। अगर मैं x को क्या ले लूँ 10 ले लूँ, तो ऊपर क्या मेरा बन गया 10 + 1 11, नीचे क्या बन गया मेरा 10 का स्क्वायर 100 + 3 103, 11/103 क्या हो गया, करीब करीब मेरा कितना हो गया 0.1, मतलब यहाँ कहीं आ रहा होगा। इसका मतलब जैसे जैसे मैं x बढ़ाते जा रहा हूँ, मेरा कर्व क्या हो रहा है, गिरते जा रहा है x के अभी कभी भी ये क्या होगा, y = 0 नहीं होगा, लेकिन अप्रोच कर रहा है किसको 0 को। सेम चीज़ यहाँ हो रहा होगा, सेम चीज़ क्या हो रहा होगा यहाँ पे। -3 पे चेक कर लेते हैं कि इसका आने क्या वाला है, -3 पे, -3 हम इसमें डाले तो क्या आया मेरा, -3 + 1 कितना हो गया -2, यहाँ क्या हो गया -3 का स्क्वायर कितना 9, 9 + 3 12, -2/12 क्या हो गया -1/6। इसका मतलब ये मेरा क्या आ रहा होगा -1/6। इसके बाद अगर मैं अगर नेक्स्ट नंबर लूँ क्या -4, क्या लेता हूँ -4 जैसे लूँगा तो मेरा क्या हो गया -4 + 1 क्या हो गया -3, नीचे क्या हो गया 16 + 3 19, -3/19 कितना होता है, ये मेरा छोटा है ना किससे, -1/6 से, क्योंकि ये क्या होता 18 होता, यहाँ क्या होता -3, डिनोमीटर जिसका ज़्यादा बड़ा वो वैल्यू उतनी छोटी, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो हम क्या बोलेंगे कि ये वैल्यू मेरी क्या है बड़ी है, क्या है ये वैल्यू मेरी बड़ी है। इसका मतलब ये ऊपर की तरफ हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तो मेरा क्या हो रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसमें अगर मैं क्या लेता हूँ माइनस का क्या लेता हूँ 10, -10 लिया तो ऊपर क्या बन गया मेरा -9 अपॉन नीचे क्या हो गया मेरा 103, -9/103 मेरा कितना हो गया करीब करीब -1/12 के आसपास। -1/12 मतलब क्या, और बड़ी वैल्यू, -1/6 से तो और बड़ी वैल्यू है, तो ये और क्या हो रहा है डिप हो जा रहा है। ये क्या करेगा, अप्रोच करेगा क्या कि y = 0, ये कर्व क्या करेगा, अप्रोचेज टू 0, लेकिन कभी भी एक्चुअल में 0 नहीं होगा। अप्रोच कब करेगा 0 को, व्हेन x टेंड टू इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी, y टेंड्स टू 0, ईदर ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ क्या हो रहा है हमारा, x जब भी पॉजिटिव का इन्फिनिटी हो तब भी हमारा वैल्यू क्या टेंड कर रहा है 0 की ओर, और जब भी y हमारा क्या हो, x हमारा क्या हो नेगेटिव का इन्फिनिटी, तब क्या हो रहा है इस क्वाड्रेंट में, मतलब इस तरफ क्या हो रहा है 0 की ओर टेंड कर रहा है। तो हमारा कर्व क्या बन गया, ये हमारा कर्व हो गया। आया समझ, आया होगा बिल्कुल से। ये वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा सवाल था, चलिए लिख लिया होगा, मिटाएं। चलिए, तो प्लॉटिंग कर्व्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके सारे लेक्चर क्या हो गए हमारे समाप्त। इसके बाद हमारा अगला लेक्चर किस पे आने वाला है, हम कौन सा चालू करेंगे फिर, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें बहुत तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, कब हमारा कर्व ब्रॉड होगा, कब हमारा स्टीपर होगा, कब क्या होगा, कब क्या नहीं होगा, सब कुछ देखेंगे, मतलब एवरी सिंगल थिंग, सारा कुछ हम कवर करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं क्या बता रहा था, एक एसिम्पटोट बता रहा था, एसिम्पटोट क्या बता रहा था मैं, एसिम्पटोट। एसिम्पटोट होता क्या, एसिम्पटोट वो लाइन होती है जो कि किसी भी कर्व का एक वेरिएबल पॉइंट से क्या हो, डिस्टेंस 0 पे टेंड करे, जब मेरा x कहाँ पे टेंड करे, इन्फिनिटी पे।
नहीं समझ आया होगा, मैं ग्राफ से एक बार समझाने की, ग्राफिकल तरीके से समझाने की ट्राई करता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा एक ना कर्व ले लो कुछ ऐसा, क्या ले लो कि मेरा कर्व क्या जा रहा है, कुछ ऐसा जा रहा है, क्या जा रहा है, कुछ ऐसा। मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे मैं एक लाइन खींचता हूँ, इस लाइन को मैं क्या बोलता हूँ, पी। ये क्या है मेरा लाइन पी। इस कर्व पे, ये जो मेरा कर्व है क्या है, ये कोई भी y इक्वल्स टू कोई भी फंक्शन होगा y इक्वल्स टू x। इस कर्व पे मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ मेरा कोई भी पॉइंट है m, ये कैसा है मेरा वेरिएबल। वेरिएबल इसका मतलब मैं m को क्या कर रहा हूँ, कभी यहाँ ला रहा हूँ, कभी यहाँ ला रहा हूँ, कभी यहाँ ला रहा हूँ, कभी ऐसे कभी ऐसे, मतलब इस पर मैं क्या कर रहा हूँ, मूव करा रहा हूँ। m को मैं क्या करा रहा हूँ, मूव करा रहा हूँ इस कर्व पे। ये क्या है मेरा लाइन p। अब जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, x को टेंड कर रहा हूँ कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, मेरा m कहाँ जा रहा है, ऐसे 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 पास। ये मेरा क्या है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, ये मेरा क्या है, कर्व के और मेरे लाइन के बीच की दूरी, इसको मैं क्या बोलता हूँ, डेल्टा। क्या बोलता हूँ, डेल्टा। ये मेरा है क्या, डिस्टेंस, क्या मेरा डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड कर्व। क्या है, लाइन और कर्व के बीच की दूरी। अब एसिम्पटोट की डेफिनेशन क्या बोलती है कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये क्या अप्रोच करेगा, जीरो को, जब मेरा x कहाँ अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। जैसे देख पा रहे होगे यहाँ पे मेरा m कुछ, यहाँ पे डिस्टेंस मेरा बड़ा है, फिर कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ। जैसे जैसे मैं m को क्या कर रहा हूँ, इन्फिनिटी की ओर ले जाऊँ, क्या करूँ, इन्फिनिटी की ओर ले जाऊँ, कुछ ऐसा इन्फिनिटी की ओर ले जाऊँ, ये डिस्टेंस कम होते दिख रहा है, और कम होते दिख रहा है, और कम होते दिख रहा है, और कम होते दिख रहा है। तो ऐसे में मैं अपने लाइन को क्या बोलूँगा, हेयर माई लाइन P will be an asymptote of y equals to किसका, इस कर्व का क्या है ये एसिम्पटोट। अब समझ आ गया होगा बिल्कुल से। चलिए इसकी डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन लिखवा देते हैं। रब कर लीजिए, लिख लीजिए, रब करता हूँ, लिख लिया होगा। चलिए अब इसकी डेफिनेशन लिखिएगा। क्या है, a straight line P is called an asymptote to a curve if the distance delta from the variable point tends to 0 as वेरिएबल पॉइंट, जो कि यहाँ पे क्या था हमारा m अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। क्या क्या करेगा हमारा वेरिएबल पॉइंट, किसको टेंड करेगा, एक एसिम्पटोट होता क्या है, एक स्ट्रेट लाइन P, इसको हम एसिम्पटोट बोलेंगे किसी भी कर्व के लिए, अगर डिस्टेंस क्या, जैसे हमारा था ये, इस पे हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारा, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है,
तो एसिम्पटोट मेरा क्या होगा, ये लाइन मैं बोल रहा हूँ P, यहाँ पे मेरा कोई भी वेरिएबल पॉइंट है, मैं जैसे जैसे M को, ये मेरा वेरिएबल पॉइंट किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो मेरा ये डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, वो किसको अप्रोच करे, 0 को। यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, उससे कम कम कम, यहाँ पे आते आते क्या हो गया, ये डेल्टा टेंड्स टू 0 व्हेन m टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये मेरा किसका डेफिनेशन हो गया, एसिम्पटोट का। उम्मीद है कि आज का लेक्चर और मज़ेदार हुआ होगा और मज़ा आया होगा। आज का लेक्चर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, सीखने को बहुत कुछ मिला आज। चलिए लिख लीजिए, जितना भी अभी तक पढ़ाया है एकदम ध्यान से पढ़िएगा, सबको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हमारा चालू होने वाला है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंचाइए। चलिए आज का लेक्चर इसी के साथ यहाँ पे फिनिश करते हैं।